फ्रेंड हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है गश्त यानी पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग के बारे में आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये 50 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गश्त पेट्रोलिंग से आप सभी करते होंगे, लेकिन इसके बारे में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पूरे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराया हूँ। आप लोग अगर 1 से 2 बार वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको पेट्रोलिंग से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मैंने बहुत अच्छे से एडिटिंग करके क्वेश्चन को ट्रिक के साथ बताया हूँ। आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो हमने डेली अपलोड करते हैं और आपको जीके जीएस करंट अफेयर सभी तरह के वीडियो हमने इसमें हिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सभी तरह के वीडियो हम जो है इस चैनल पे अपलोड करते हैं। आपको सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी होने वाले नहीं हैं। अगर आप एक भी क्वेश्चन सीख जाते हैं हमारे चैनल से तो आपको उसमें 1 मार्क्स अधिक बढ़ जाएंगे, लेकिन हम कहते हैं एक ही नहीं कई मार्क्स हमारे चैनल से आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। रेलवे पटरी पर रोजाना डैश द्वारा गश्त की जाती है। तो आप सब बताइए कि रेलवे पटरी पर रोज गश्त कौन करते हैं। तो नामित कीमैन, जैसे कीमैन का नाम जो दिया जाता है बुक में, वही मतलब से कि वही पेट्रोलिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा, नामित कीमैन। नामित कीमैन, इसका ये नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि असामान्य वर्षा या तूफान के दौरान रेल पथ पर डैश द्वारा गश्त लगाई जाती है। देखिए, अगर वह सामान्य वर्षा तूफान आ गया है, अचानक वर्षा तूफान आ गए हैं, तो उसमें गश्त जो है कौन लगाते हैं, तो वो जो है गैंग लगाती है। ये नंबर असामान्य वर्षा तूफान में कौन लगाते हैं, गैंग लगाते हैं। जो ट्रैकमैन भाई होते हैं वो गश्त लगाते हैं। कौन सी टाइम में, असामान्य वर्षा तूफान में रहेगा तो गैंग लगाते हैं। फिर कहते हैं संवेदनशील स्थान पर डैश को तैनात किया जाता है। जहाँ पे देखिए कि संवेदनशील स्थान है वहाँ पे चौकीदार लगाते हैं, तो वहाँ पे स्टेशनरी चौकीदार लगाते हैं संवेदनशील स्थान पे। फिर कहते हैं मानसून के दौरान गश्त लगाए जाने वाले सेक्शन को डैश को पदाधिकारी द्वारा चिन्हित और अधिसूचित किया जाता है। मानसून के दौरान गश्त लगाए जाने वाले सेक्शन को डैश पदाधिकारियों द्वारा चिन्हित किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन पहले समझिए कि मानसून के दौरान गश्त जो लगाए जाते हैं तो इसमें कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जो कि उसको चिन्हित करते हैं। यहाँ पे देखिए चिन्हित की बात कही गई है ना, तो चिन्हित करते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा पदाधिकारी है जो कि चिन्हित करते हैं। तो वो देखिए यहाँ पे जो है DEN जो होता है, DN सर जो होते हैं वो जो है इनको चिन्हित करते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, इसका DN सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि पदाधिकारी जो सामान्य मानसून के गश्त की अवधि को निर्धारित करता है, यानी गश्त के अवधि निर्धारण कौन करते थे, ये DN सर ही करते हैं गश्त की अवधि निर्धारण। तो याद हो गया ना, DEN यानी अगर मतलब से चिन्हित भी वही करते हैं और अवधि का भी निर्धारण भी वही करते हैं। याद रखिएगा, खाली इतना चिन्हित कौन करता है, किसका, गश्त का चिन्हित कौन करता है, तो DN। और मतलब से कि गश्त की अवधि निर्धारण कौन करता है, तो DN। इतना सा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि पदाधिकारी जो विधिवत सर्व संबंधित को सूचित करते हुए निर्धारित तिथियों के बाहर भी रात्रि गश्त आरंभ या जारी रखता है। देखिए यहाँ पे पदाधिकारी का नाम पूछ रहे हैं कि जो कि निर्धारित तिथि के बाद भी रात्रि पेट्रोलिंग जारी रख सकता है, तो वो कौन सा है। तो जो है हमारे SSC PV जो होते हैं, SSC PV वो निर्धारित समय के बाहर भी गश्ती करवा सकते हैं। फिर कहते हैं कि पदाधिकारी जो प्रत्येक सेक्शन जहां की मानसून गश्त करना आवश्यक है के लिए मानसून गश्त का चार्ट जारी कौन करता है। देखिए मानसून गश्त का चार्ट एक होता है, तो वो जारी कौन करते हैं, तो चार्ट जारी कौन करते हैं बताइए आप लोग। हम थोड़ा सा समय दे रहे हैं कि आप लोग भी सोच के, तो ये DN सर जो है चार्ट जारी करते हैं। प्रत्येक गश्ती बीट की लंबाई सामान्यतः डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। गश्ती बीट की जो लंबाई है वो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, ये 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। गश्ती चलने की जो गति होती है वो कितना होती है, तो गश्ती चलने की जो गति होती है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सही उत्तर हो जाएंगे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गश्ती द्वारा गश्त लगाने की अधिकतम दूरी क्षमता कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। गश्ती द्वारा गश्त लगाने की अधिकतम दूरी, देखिए अधिकतम दूरी जो है वो 20 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। मानसून गश्त ड्यूटी के लिए चिन्हित गश्ती को 10 चिकित्सा प्रमाण पत्र पास करनी चाहिए। तो जो है अगर कोई भी पेट्रोलिंग करता है तो उनका जो चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए वो A3 होना चाहिए। तो A3 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन कहते हैं कि मानसून गश्ती को अपने साथ रेल पथ संरक्षा उपकरण और डैश ले जाना चाहिए। मानसून गश्ती को अपने साथ रेल पथ संरक्षा उपकरण और डैश ले जाना चाहिए। तो बताइए इसको क्या ले जाना चाहिए। 777 का उत्तर हो जाएगा। तो गश्ती पुस्तक उसको लेके जाना चाहिए। यदि अपने बीट के अंत में आने पर एक गश्ती को गश्ती पुस्तक लेने के लिए अगली गश्ती नहीं मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए। देखिए अगर उसको नहीं मिलते हैं तो उससे मिलने तक आगे बढ़ना चाहिए। उससे मिलने तक आगे बढ़ना ही चाहिए। तो इसका A नंबर उत्तर इसका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं कि यदि किसी स्टेशन पर आने वाला कोई गश्ती समय पर नहीं आता है या काम पर बिल्कुल नहीं आता है तो स्टेशन मास्टर को क्या किया जाना चाहिए। अगर गश्ती समय पर नहीं आता है, यहाँ पे देखिए क्या क्या बोल रहा है कि गश्ती समय पर नहीं आता है तो उसको ये बिल्कुल काम पे नहीं आता तो क्या करना चाहिए। तो सेक्शन A नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा कि सेक्शन, यहाँ देखिए सेक्शन में प्रवेश करने वाली सभी गाड़ियों की सतर्कता आदेश जारी करेगा। जितने भी गाड़ी है उसको सतर्कता आदेश जारी करेगा, क्योंकि हो सके कि वो पटरी पे कट गया हो, कुछ हो गया हो, इस तरह का बातें हो गया हो, इसलिए सतर्कता आदेश उसको जारी किया जाता है। या तो कोई मतलब से कुछ काम ज़्यादा पड़ गया हो, उसके ऊपर पटरी टूट गया हो, बहुत सारे के कारण हो सकते हैं। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, गाड़ी की सतर्कता आदेश करते हैं। या तो मतलब से कि कोई प्रोटेक्शन कर रहा है, उसके पास स्टेशन मास्टर तक पहुंचने के लिए कोई फ़ोन का साधन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए सतर्कता आदेश जारी करते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई खतरा नहीं हो तो गश्ती को अपने नंबर प्लेट का प्रदर्शन डैश पर खड़े होकर सामने करना चाहिए। जब कोई खतरा नहीं हो, देखिए क्वेश्चन क्या क्या कहता है कि जब कोई खतरा नहीं हो तो गश्ती को नंबर प्लेट का प्रदर्शन कहाँ खड़ा होकर के किया जाना चाहिए। तो वो जो है खड़ा जो है बाई और शेष पर खड़ा होकर करना चाहिए। फिर कहता है कि वैसंजी रेल पथ प्रभारी को, किसको, वैसंजी रेल पथ प्रभारी को, वैसंजी रेल पथ प्रभारी को डैश में एक बार सभी गश्तियों की उपकरणों की जांच करनी चाहिए। जितने भी पेट्रोल मैन है PW कितने दिन में उसका एक बार सामान का जांच करेंगे। तो 1 महीना इसका उत्तर सही हो जाएंगे, 1 महीने। फिर कहते हैं कि प्रत्येक, क्या कहते हैं कि प्रत्येक डैश द्वारा रजिस्टर में संवेदनशील स्थानों की सूची का रख रखाव और अद्यतन किया जाना चाहिए। तो देखिए प्रत्येक डैश द्वारा रजिस्टर में संवेदनशील, यहाँ पे याद रखिएगा क्या बोल रहा है इन्होंने, संवेदनशील, संवेदनशील बोल रहा है। तो ये जो कौन करते हैं, संवेदनशील स्थानों का जो रख रखाव का जो किया जाता है वो कौन करते हैं। तो ये ADN करते हैं, याद रखिएगा। संवेदनशील जहाँ पे रहेगा ना रजिस्टर, संवेदनशील ADN होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि प्रत्येक गश्ती को निर्दिष्ट उपकरण प्रदान करने और उपभोग्य भंडार के अवधि वितरण के लिए जिम्मेवार व्यक्ति कौन होता है। तो देखिए कि ये जो होते हैं SSC PV जो है, ये सही उत्तर हो जाएंगे SSC PV। ये प्रत्येक गश्ती को निर्दिष्ट उपकरण प्रदान कौन करते हैं, निर्दिष्ट उपकरण प्रदान कौन करते हैं। तो वो जो करते हैं SSC करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहते हैं कि प्रत्येक गश्ती को निर्दिष्ट उपकरण प्रदान करने और उपभोग्य भंडार के आवधिक वितरण के लिए जिम्मेवार व्यक्ति कौन होते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन जस्ट हम बताए हैं कि ये कौन होते हैं, SSC होते हैं, SSC PV। फिर गश्ती और स्टेशनरी चौकीदार के पास विनिर्दिष्ट सही उपस्कर होने की जांच करने के जिम्मेवार व्यक्ति कौन होता है। तो बोलिए कि ये कौन होता है। तो ये होते हैं मेट होते हैं। फिर एक बात समझिए, गश्ती और स्टेशनरी चौकीदार के पास, यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, विनिर्दिष्ट याद रखिएगा, विनिर्दिष्ट उपस्कर होने की जांच कौन करता है। तो वो मेट करते हैं।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि IRPWM के अनुसार भारतीय रेलवे के कितने प्रकार के गति मतलब से कि प्रचलित किए गए हैं। तो टोटल 6 प्रकार का जो है गश्ती वो किए गए हैं। सी नंबर कहते कम और असामान्य यातायात वाली लाइनों के विनिर्दिष्ट सेक्शनों में एक दिन के बजाय 2 दिन में एक बार गश्ती के लिए प्रतिदिन कीमैन की संख्या की वृद्धि कौन कर सकता है। तो कीमैन की संख्या को वृद्धि कौन कर सकता है, तो ये जो है मुख्य इंजीनियर। कीमैन की संख्या को वृद्धि कौन कर सकते हैं, प्रतिदिन कीमैन की संख्या में वृद्धि कौन कर सकते हैं, तो मुख्य इंजीनियर। तो दिन या रात के दौरान असामान्य बारिश तूफान की स्थिति में प्रभावित लंबाई पर अन्य गश्तों पर आधारित न होकर यदि कोई हो स्वयं की गश्त हेतु पहल गश्त की आयोजन किसे करना चाहिए। तो देखिए गश्त का आयोजन जो करते हैं, आप लोग बताइए कि ये गश्त का आयोजन कौन करते हैं, तो ये करते हैं मेट करते हैं। फिर कहते हैं कि घाट सेक्शन उपनगरीय सेक्शन या अन्य विनिर्दिष्ट सेक्शन को जोड़ा में गश्त कम से कम डैश के अनुमोदन को आरम्भ किया जाए। तो ये जो वरिष्ठ DN और CO इसका सही उत्तर हो जाएंगे। घाट सेक्शन, उपनगरीय सेक्शन, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घाट सेक्शन, उपनगरीय सेक्शन या अन्य विनिर्दिष्ट सेक्शन में जाड़े में जोड़े में, फिर जोड़े लिखे हैं, जोड़े में गश्त जाड़े होना चाहिए यहाँ पे। जाड़े में गश्त कम से कम डैश के कौन अनुमोदन करता है, तो वो वरिष्ठ DN और CO, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वरिष्ठ DN और CO ये करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करते हैं कि मानसून गश्त की निरंतर बीट के बीच कम से कम डैश की अवधि के लिए आराम वांछनीय है। आराम वांछनीय जो है वो कितना है, वो 30 मिनट इसका सही है। मानसून गश्त के निरंतर बीट के बीच कम से कम कितने अवधि, देखिए उसको जो आराम का जो समय है वो 30 मिनट है एक बीट में, याद रखिएगा। यदि किसी स्टेशन पर आने वाला कोई गश्ती समय पर नहीं आता है या काम पर बिल्कुल नहीं आता है, तो स्टेशन मास्टर द्वारा सभी गाड़ियों को कितने किलोमीटर प्रति घंटा की सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा। तो ये 40 किलोमीटर का प्रति घंटा सही उत्तर हो जाएंगे। कहता है एक गश्ती द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी सामान्य रूप से एक दिन में 10 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। एक दिन में कितना किलोमीटर तो होना चाहिए उनको, एक दिन में जो है उसको 20 किलोमीटर सही उत्तर हो जाएंगे। फिर यदि कोई गश्ती दल अपने निर्धारित आगमन के 10 मिनट के भीतर नहीं आता है तो स्टेशन मास्टर को समीपवर्ती स्टेशन मास्टर को सूचित करना चाहिए और सभी गाड़ियों को सतर्कता आदेश करना चाहिए। अगर स्टेशन मास्टर कितने मिनट के भीतर अगर नहीं आता है तो स्टेशन मास्टर को सतर्कता आदेश करना चाहिए। तो बताइए ये कितने मिनट होना चाहिए कि सतर्कता आदेश में 15 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ये नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं प्रत्येक गश्त बीट की लंबाई सामान्यतः 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक गश्त बीट की लंबाई कितना नहीं होना चाहिए, तो ये 5 जो है सही है। पेंजी वेसंजी पीवे के लिए गाड़ी द्वारा रात्रि गश्त के निरीक्षण की अनुसूची डैश में एक बार होती है। तो ये जो होती है पखवाड़ा में एक बार, इसका सही उत्तर हो जाएंगे पखवाड़ा में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि वेसंजी पीवे प्रभारी के लिए गाड़ी द्वारा रात्रि गश्त की निरीक्षण की अनुसूची में डैश में एक बार होती है। जो हमारा PW सर है वो गाड़ी द्वारा रात्रि निरीक्षण कितने दिन में एक बार करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने बोल रहा है। तो वो जो है महीने में एक बार करते हैं गाड़ियों द्वारा। फिर कहता है कैंजी वेसंजी पीवे को सभी गश्तियों और चौकीदार के ऊपर की जांच डैश में एक बार करनी चाहिए। तो देखिए ये जो है महीने में एक बार करने चाहिए इनको, ये महीने में एक बार। कौन, तो यानी JE जो है सभी जितने भी काम करने वाले नहीं समझिए कि जितने भी गश्ती है इन पेट्रोल मैन है उसका महीने में एक बार JE जो है अपना सामान का जांच करेगा। ग्रीष्मकालीन गश्त आरंभ का जाए जब PSC स्लीपर रेल पथ पर आश्रित घनत्व 1540 नग्न प्रति किलोमीटर और उससे ऊपर होने पर पटरी के तापमान डैश से अधिक हो जाता है। देखिए यहाँ पे कहता है कि गर्मी के दिन में जो पेट्रोलिंग चालू करते हैं अगर स्लीपर की संख्या 1540 से अधिक है तो टेम्परेचर कितना से कितना डिग्री अधिक होना चाहिए, इन्होंने ये क्वेश्चन कह रहे हैं। तो ये देखिए मतलब से कि कितना होना चाहिए,
ये बताइए आप लोग, ये TD प्लस 20 डिग्री से अधिक जब होता है, ये यहाँ पे क्या है, अधिक बोल रहा है ना, देखिए उससे ऊपर यहाँ पे बोले, ये चीज़ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कम बोल रहा है ज़्यादा बोल रहा है। तो ज़्यादा बोल रहा है ना, तो इसलिए TD प्लस 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। फिर कहते हैं सहायक मंडल इंजीनियर में गाड़ी द्वारा डैश में एक बार अपने पूरे उपमंडल का दौरा करेगा और गश्तियों की जांच करेगा। कौन? सहायक मंडल इंजीनियर। तो बताइए कि सहायक मंडल इंजीनियर पूरे उपमंडल का दौरा करेगा, गश्तियों की जांच करेगा। तो सहायक मंडल इंजीनियर कितने दिन में जांच करेंगे बताइए आप लोग? तो ये महीने में एक बार करेंगे। PWB देखिए, राष्ट्रीय गश्त की जांच 1 महीने में करेंगे। और कैंजी वैसेंजी भी अपना चौकीदार का, यहाँ पे देखिए ये सामान का जांच करते हैं, ये सब क्या करते हैं, गश्ती के जांच करते हैं। PW और ADN महीने में एक बार, और यही 1 महीने में सामान जांच करते हैं, याद रखिएगा, गश्ती पे जो सामान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही लाइन पर या जहां दोहरी लाइन सेक्शन में से केवल एक सड़क पर LWR CWR है, प्रत्येक डैश के लिए एक ग्रीष्मकालीन गश्ती होना चाहिए। तो बताइए ये जो उत्तर होता है 2 किलोमीटर, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एकरी लाइन कहा गया है, कौन सा लाइन कहा गया है? एकरी लाइन। तो एकरी लाइन में जो होता है गर्मी के दिन में जो होता है वो कितना होता है? 2 किलोमीटर होता है। फिर कहते हैं गर्म मौसम में गश्ती आरम्भ किया जाए जब PSC स्लीपर पे रेल पथ स्लीपर घनत्व 1540 नग प्रति किलोमीटर होने की पटरी का तापमान अधिक। देखिए यहाँ पे सिर्फ 1540 ही बोले गए हैं, अधिक वगैरह नहीं बोले गए हैं। तो अगर 1540 स्लीपर है और अधिक नहीं बोले गए हैं, तब बताइए कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा? तो TD प्लस 20 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे अधिक 1540 से अधिक स्लीपर रहता है तब TD प्लस 25 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर कहते हैं दोहरी लाइन सेक्शन में जब LWR CWR दोनों सड़क पर मौजूद हो और अप और डाउन रोड की प्रत्येक लंबाई के लिए ग्रीष्मकालीन गश्ती। यहाँ पे देखिए अप और डाउन रोड के बारे में बात कही गए हैं। तो अप और डाउन अगर इस तरह का रहे तो 1 किलोमीटर इसके सही उत्तर होते हैं। जब फिर कहता है कि जब पटरी का तापमान डैश के नीचे चला जाता है तो ठंडे मौसम में अनिवार्य रूप से गश्ती आरंभ किया जाए। तो देखिए कितना तो चले जाने के बाद गश्ती आरंभ करेंगे तो वो जो है TD में 30 डिग्री सेल्सियस से ये होते हैं। जब पटरी का तापमान TD में 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तभी जाके ठंड के मौसम में अनिवार्य रूप से गश्ती किए जाते हैं, TD में 30 डिग्री सेल्सियस से कम में। कहते हैं कि सेक्शन जहाँ पे ठंड के मौसम में गश्त की जानी हो तो रेल बेल्ट फ्रैक्चर विश्लेषण रेल संरक्षण की सीमा अतिदेय रेल नवीकरण और यातायात घनत्व के आधार पर डैश द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये उत्तर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा C नंबर, इसका उत्तर सही हो जाएंगे ये वाला। फिर कहता है कि एक ही लाइन पर या जहाँ दोहरे सेक्शन में केवल एक सड़क पर LWR CWR होने पर ठंड के मौसम में गश्त का पेट्रोल बिट क्या होगा? ठंड के मौसम में यहाँ पे ये 4 किलोमीटर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन समझिए कि ये 4 कैसे हो जाएगा? जब अप डाउन था तो 1 हुआ, सिंगल लाइन में 2 किलोमीटर होता है, या एक ही, यहाँ क्वेश्चन देखिए बढ़िया समझिएगा तब समझ में आएगा। देखिए एक ही लाइन पर यहाँ, एक ही लाइन पर या जहाँ दोहरे सेक्शन में से केवल एक सड़क पर, देखिए याद रखिए केवल एक सड़क पर LWR CWR होने पर ठंड के मौसम में गश्त पेट्रोल बिट होगा। एक ही लाइन है, दोहरे लाइन सेक्शन में केवल एक सड़क पर बोल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, तभी इसका 4 किलोमीटर आप याद रख पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि डैश द्वारा कटिंग और हिल संवेदनशील के रूप में नामित किया जाए। देखिए डैश द्वारा कटिंग और हिल संवेदनशील के रूप में नामित किया जाए, तो ये जो है इसका उत्तर क्या हो जाएंगे बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा B नंबर, इसका उत्तर सही हो जाएंगे। वसंजयी न वरिष्ठ मैनजी और मैनजी, ये इसका उत्तर सही है। नहीं, सीनियर DN और DN इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको सीनियर DN और DN बोलते हैं, ये वाला। कटिंग और हील संवेदनशील, यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, इतना मैं घर घेर देता हूँ। कटिंग और हील संवेदनशील का रहेगा तो सीनियर DN और DN करते हैं क्या? कटिंग और हील,
दो चार बार बोलिए, कटिंग और हील, सीनियर डीएन डीएन, सीनियर डीएन डीएन, कटिंग और हील, सीनियर डीएन डीएन, कटिंग और हील। बस याद हो जाएगा आपको। जब दोनों सड़क पर LWR CWR हो तो दोहरी लाइन सेक्शन पर ठंड के मौसम के लिए गश्ती बीट अप और डाउन सड़क की लंबाई पर 10 किलोमीटर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बढ़िया से समझिए क्वेश्चन, इसका देखिए उत्तर जो 2 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन आप एक जगह अप डाउन था तो 1 किलोमीटर पड़े थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे जब दोनों सड़क पे, यहाँ पे जब दोनों सड़क है ना, जब दोनों सड़क पर LWR CWR, और यहाँ पे क्या कह रहा है, दोहरी लाइन सेक्शन पर ठंड, जब दोनों सड़क पे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जब दोनों सड़क पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि वैसन जी पीवे प्रभारी सहायक मंडल इंजीनियर के माध्यम से मंडल इंजीनियर को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जब मानसून आरंभ होने से पहले डैश से पहले अग्रिम रूप से उन्हें मानसून गश्त के लिए सभी व्यवस्था कर ली हो। तो ये जो होता है 1 महीना पहले जो है सब व्यवस्था कर लेना चाहिए, कि गश्ती चालू होने के पहले 1 महीना व्यवस्था पहले कर लेना चाहिए। कि देखिए क्वेश्चन फिर समझिए कि वैसन जी पीवे प्रभारी सहायक मंडल इंजीनियर के माध्यम से मंडल इंजीनियर को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। प्रमाण पत्र जो है 1 महीना पहले जो है उसे अग्रिम रूप से मानसून के लिए दिए जाते हैं। देखिएगा यदि पुल में पानी का स्तर खतरे के स्तर तक पहुंच जाता है तो गश्ती स्टेशनरी चौकीदार को चाहिए, क्या चाहिए, जब पानी का पुल स्तर पर जाता है, देखिए रेल पथ का सुरक्षा करे और वो पैसेंजर रेल पथ या निकटतम स्टेशन मास्टर को सूचना दें। ये इसका C नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगर पुल में पानी का स्तर खतरे स्तर तक पहुंच जाता है तो गश्ती स्टेशन मास्टर स्टेशनरी चौकीदार को चाहिए। सबसे पहले वो रेल पथ का सुरक्षा करेगा और इसके बाद पैसेंजर रेल पथ और स्टेशन मास्टर को सूचना करेगा। कहता है कि जब वाश आउट होता है तो गश्ती एक तरफ सुरक्षा करने के बाद दूसरे तरफ सुरक्षा डैश संभव साधनों से एक द्वारा करेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका C नंबर उत्तर सही हो जाएगा कि C नंबर उत्तर सही हो जाएगा कि जब खतरे का संकेत सर्वोत्तम संभव के रूप में एक दूसरे की ओर आने वाली गाड़ियों को देखते हुए संभावित संचार द्वारा स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। बस ये इसका सही उत्तर हो जाएंगे। जब वॉश आउट होता है तब क्या करना है, खतरे के संकेत को सर्वोत्तम संभव रूप में दूसरे ओर आने वाली सभी गाड़ी को दिखाते हुए संभावित संचार द्वारा स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। C नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए कहते हैं कि आराम के समय के दौरान यदि गाड़ी उसके पास से गुजरती है तो गश्ती द्वारा क्या कार्रवाई की जाना चाहिए। आप समझिए कि पेट्रोलमैन हैं और आप आराम कर रहे हैं और आपके सामने से गाड़ी गुजर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है, तो उसे नंबर प्लेट दिखानी चाहिए और सीटी बजानी चाहिए। ये B नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि ग्रीष्मकालीन गश्त लगाते हुए गश्ती किंक नोटिस करता है तो उसे पैकिंग ध्वनि के लिए किंक दोनों ओर कितना स्लीपर जांच करें। देखिए किंक जांच जो होता है, ये किंक जांच कितना स्लीपर होता है, तो वो 100 स्लीपर जो है, ये सही उत्तर हो जाएंगे C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि निर्धारित तिथियों के बाहर रात्रि गश्त शुरू करने या जारी रखने के लिए सर्व संबंधित को विधिवत सूचित करने का प्राधिकारी डैश को है। निर्धारित तिथियों के बाहर रात्रि गश्त शुरू करने या जारी रखने के लिए संबंधितों को विधिवत सूचना निर्धारित करने के प्राधिकारी को है। तो ये बताइए कि ये उत्तर क्या हो जाएगा इसका। तो ये PWI इसका सही उत्तर हो जाएंगे। PWI C नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। निर्धारित तिथियों के बाहर रात्रि गश्त शुरू करने, निर्धारित तिथि के बाहर अगर रात्रि गश्त शुरू करने का अधिकार किसके पास है, तो PWI के पास। तो जब कोई खतरा नहीं होता है तो गश्ती को गाड़ी के सामने बाई और डैश पर खड़ा होना चाहिए और उसे अपनी नंबर प्लेट का प्रदर्शन करना चाहिए। तो देखिए ये शेष पर खड़ा होना चाहिए। B नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा, शेष।
बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा, शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गश्ती को उनके कर्तव्यों और स्टेशनरी चौकीदार को सही उपस्कर्ष रखने का निर्देश देने के लिए डैश जिम्मेदार होंगे। गश्ती को उनके कर्तव्य और स्टेशनरी चौकीदार को सही उपस्कर रखने के लिए निर्देश देने के लिए डैश जिम्मेदार होंगे। तो उसमें कौन जिम्मेदार होते हैं? तो PWI जो प्रभारी वहाँ के होते हैं वही होते हैं, पूरे निर्देश देते हैं कि कैसे क्या करना है गश्त के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे मेहनत पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इस तरह के डेली वीडियो अपलोड करता हूँ।